गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार डिफेंस अड्डा 24/7 पर। जैसा आप सबको पता है कि इस वक्त जब मैं आप सभी के साथ मुखातिब होता हूं तो किसी ना किसी एक एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन को लेकर या कोई आपके सवाल का जवाब लेकर या कोई एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़ जाता हूँ। उसी क्रम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन भी एक नई अपडेट के साथ मैं आप सभी के साथ मुखातिब हुआ और ये अपडेट उन सभी विद्यार्थियों के काम आने वाली है जिन विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा पास कर रखी है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर, जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करने का एक और मौका आप सबको मिल रहा है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर नई वैकेंसीज आ चुकी हैं और ये 10वीं कक्षा पास वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर बनने वाला है। कंप्लीट एक जानकारी, संपूर्ण जानकारी की एक पूरी वीडियो लेकर मैं आप सभी के साथ आ चुका हूं। इस वीडियो के अंदर मैं हर एक उस पहलू पर बात करूंगा जो इस वैकेंसी से रिलेटेड है, चाहे वो उसकी सिलेक्शन प्रोसेस हो या वो उसका रिटन एग्जाम के अंदर या एलिजिबिलिटी से लेकर जो भी पॉइंट्स आप जानना चाहते हो उन सभी को मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे सकता हूं। जो डिपार्टमेंट है इसका वो रहने वाला है इंडियन एयरफोर्स। पोस्ट का नाम है एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्बटेंट रिक्रूटमेंट। कैटेगरी रहेगी डिफेंस जॉब की। स्टार्टिंग डेट जो है वो फॉर्म फिलिंग की वो स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, 16 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है। फॉर्म फिलिंग चलने वाली है 25 अक्टूबर तक। आज ऑलरेडी 20 अक्टूबर का दिन हो चुका है, तो देर मत करना। अगर फॉर्म नहीं भर रखा है जल्दी से भर देना। बाकी अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो अभी उस चीज को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया कि कितनी वैकेंसीज इसके अंदर टोटल रहने वाली हैं। हाँ, इसका जो एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का मोड है वो रहने वाला है ऑफलाइन। उसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी की तो सैलरी इसमें 30,000 रुपए पर मंथ आपको देखने को मिलने वाली है। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं इसके धीरे धीरे बाकी फैक्टर्स पर। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर भी आपकी डेट क्या होगी कि कौन से लोग, किस एज के लोग एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं देखते हुए कि जो कैंडिडेट 31 दिसंबर 1999 से लेकर 30 जून 2005 के बीच पैदा हुए हैं, जी हाँ, जो कैंडिडेट 31 दिसंबर 1999 से लेकर 30 जून 2005 के बीच पैदा हुए हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे इस फॉर्म फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं। इन केस अगर आपका जन्म 30 जून 2005 को भी हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आप 31 दिसंबर 1999 को भी पैदा हुए हो तो भी आप एलिजिबल हो। ये दोनों डेट उसमें काउंट की जाएंगी। एज का जो पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है वो आपका क्लियर है कि 23 साल तक मैक्सिमम एज आपको देखने को मिलने वाली है। वही अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं कि कौन कौन इस भर्ती के अंदर फॉर्म फिल कर पाएगा, कितनी पढ़ाई आपने कर रखी हो, तो आप 10वीं कक्षा अगर आप पास है, आपने 10th क्लास पास कर रखी है, आप कंप्लीटली क्या हो, पूरी तरह से इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको क्लियर हो गया होगा एज के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन का। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर कि क्या इसकी पूरी चयन प्रक्रिया रहने वाली है, तो सबसे पहला काम जो है इसमें वो रिटन एग्जामिनेशन है। आपका रिटन एग्जामिनेशन जो 20 नंबर का होगा, जिसके अंदर क्या आएगा वो मैं भी आगे एग्जाम पैटर्न के अंदर आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा इसमें स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जो 30 नंबर का होगा। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और कुछ नहीं, उसके नंबर का कोई मेरिट पर असर नहीं पड़ने वाला है। तो मेरिट के लिए रिटन एग्जाम प्राइमरी बनने वाला है। जी हाँ, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाइंग है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम की ही सबसे बड़ी वेटेज आपकी बन जाएगी। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी देखने को आपको मिलेगा। ये पूरी इसकी चयन प्रक्रिया रहने वाली है। अब किसके अंदर क्या होगा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले रिटन एग्जाम पे चर्चा करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। इसका पेपर मैं आपको बता दूं इजीएस्ट पेपर होगा सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में। सच बता रहा हूं, सबसे इजी पेपर अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो ये है, जिसको आप पूरे पूरे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हो। कुछ ज्यादा विषय आ ही नहीं रहे। आप देख सकते हो सब्जेक्ट के नाम पे एक तो इंग्लिश आ रही है और दूसरी जीके आ रही है। जनरल नॉलेज और इंग्लिश दोनों के 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10-10 क्वेश्चन दोनों के होंगे, 10-10 नंबर के होंगे और टोटल 20 नंबर का ये आपका पूरा का पूरा पेपर रहने वाला है। स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो रहेगा कि आप किस स्ट्रीम से जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी और चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस स्ट्रीम के लिए आप जाना चाह रहे हो, जिस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस स्ट्रीम से रिलेटेड 30 नंबर का एक पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ऑफलाइन शैलेंद्र आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार का होगा, इसमें आपके क्लास 10th की
मार्कशीट चाहिए होगी, पासिंग मार्कशीट जिसमें आपने 10वीं कक्षा पास की है उसकी मार्कशीट, पासपोर्ट साइज आपके रिसेंट फोटोग्राफ मतलब तुरंत के फोटो। बाकी आपकी अगर हम बात करें जो भी आपके कॉन्सेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट्स लीगल गार्जियंस इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उनको अपने पेरेंट्स का मतलब एक पूरा का पूरा एक, जैसे आप कह सकते हो कि कोई भी एक सर्टिफिकेट जिसमें आप क्लियरली शो हो रहे हो कि आप उनके बेटे हो एंड इस एज के हो, देन ऑल वो सारा एक डॉक्यूमेंट। उसके अलावा आपका आधार कार्ड एज प्रूफ आइडेंटिटी व्हेनेवर दे आर रिपोर्ट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट। जब भी आप सिलेक्शन टेस्ट के लिए जाओगे तो आपके पास आपका आधार कार्ड हमेशा कैरी करना होगा आपको, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड मेघालय आर टू कैरी एनी अदर वैलिड आईडी प्रूफ। तो जो असम से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं, मेघालय से हैं, वो कोई भी अपना एक अलग आईडी प्रूफ कैरी कर सकते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो उसके अंदर आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर रनिंग जो कंप्लीट करनी होगी 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आपको। और वहीं आपको 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स लगानी होंगी। ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहने वाला है। आगे अगर हम बात करें, मार्क्स नहीं चाहिए, कुछ भी मार्क्स हो मून अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नंबर परसेंटेज मैटर नहीं करती, आप एलिजिबल हो, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें हाइट पे, तो मिनिमम एक्सेप्टेबल जो हाइट है, कम से कम आपकी हाइट जो होनी चाहिए 152.5 होनी चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर आपकी कम से कम हाइट हो। चेस्ट जो हो वो चेस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, चेस्ट कितनी है वो मैटर नहीं कर रही, लेकिन जब आप चेस्ट को फुला रहे हो तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन उसमें देखने को मिलना चाहिए। उसमें अगर हम बात करें तो उसके अलावा आपका वेट जो प्रोपोर्शन टू हाइट रहेगा, जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से और एज के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। बाकी आपकी जो कॉर्नल सर्जरी इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब जो नी सर्जरीज एंड ऑल आपकी रहेंगी। विजन रिक्वायरमेंट एज एप्लीकेबल एज पर इंडियन एयरफोर्स स्टैंडर्ड, जो इंडियन एयरफोर्स का स्टैंडर्ड विजन रिक्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड रहेगा। वहीं अगर हम आगे बात करें तो हियरिंग आपकी कंप्लीट मतलब ठीक होनी चाहिए, ऐसा कुछ ना हो कि गड़बड़ है। दांतों के बारे में भी देखा रखा है कि हेल्दी जम्स, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। जनरल हेल्थ कैंडिडेट शुड बी ऑफ नॉर्मल एनाटॉमी विदाउट लॉस ऑफ एनी अपेंडेजेस। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के साथ मैंने हर एक पहलू को आपको बताया कि मेडिकल में क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा, रिटन में क्या होगा, हर एक चीज आपके सामने आ चुकी है। तो ये कंप्लीट वीडियो मैंने इसी चीज के लिए किया है क्योंकि आप सबको मैं बता दूं, जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया कर दो फॉर्म फिलिंग, ठीक है। फॉर्म फिलिंग पे भी अगर कहोगे कि सर वीडियो कर दो तो मेरे को क्लास के बाद वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं फॉर्म फिलिंग का भी बता दूंगा, जो जो प्रारूप है उसमें कैसे कैसे क्या भरना है, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस दे रखे हैं, कहाँ कहाँ पे आप इसको भेजोगे पोस्ट के थ्रू, वो सारी चीज़ें भी मेंशन है ऑलरेडी। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर आपके सामने मैंने रख दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग एलिजिबल हो तैयारी कर लो, इतना आसान पेपर दोबारा नहीं मिलने वाला जिसमें ना तो मैथ आ रही हो, ना रीजनिंग आ रही हो, ना साइंस इतनी ज़्यादा आ रही हो। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर के साथ पूरा पेपर जा रहा है, तो ईजिली क्रैक करने के चांसेस बनते हैं। और इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए डिफेंस अड्डा क्या कर रहा है, अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट का कंप्लीट एक बैच लेकर आ रहा है जो 4 नवंबर से शुरू हो रहा है। जी हाँ, 4 नवंबर से इसका कंप्लीट बैच आपका स्टार्ट। अग्निवीर वायु की साइट पे आपको मिल जाएगा शैलेंद्र। इसका फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं अंकुल, 16 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 25 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल भर सकते हो, ठीक। चलिए ये आपका 4 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है जिसमें दोनों विषय आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ने को मिल जाएंगे। बिल्कुल बेसिक मतलब 0 से, तो 0 से जिस किसी को भी तैयारी करनी है, जिसको लगता हो सर मेरी तैयारी नहीं है लेकिन मेरे को 0 से तैयारी करनी है, तो बिल्कुल 0 से शिखर तक पहुंचना है, तो उनके लिए बैचेस लाइव हो रहे हैं। बिल्कुल 0 से आप इसमें पढ़ सकते हो, बिल्कुल बेसिक से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। आगे मैं बता दिया है मेरे दोस्त कि फॉर्म फिलिंग जो है 16 तारीख से शुरू हो चुकी है, 25 तारीख तक रहेगी। कैसे बोलूँ, मेरी आवाज़ आई थिंक पहुंच रही होगी सभी तक। 16 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 25 तारीख तक रहेगी। पूरी वीडियो के अंदर सब कुछ बताते हुए आया हूँ। ये बैच जो है आपका वो लगभग 4000 का बैच है, लेकिन अगर आप सबको मेरा रेफरल कोड पता होगा, कोई नया जुड़ा है जिसको ना पता हो वो नोट कर लेना। बैच परचेस करते समय जब आप इस रेफरल कोड का यूज़ करोगे तो 900 रुपये में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। जी हाँ, मात्र 900 रुपये में आप कंप्लीट तैयारी कर पाओगे इसमें,
ठीक है, चलिए ये पूरा स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बता दिया। बैचेस के लिए मैं आपको एक लिंक दिखा देता हूँ कि कैसे आप बैचेस में एनरोल करा सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है, वहाँ टाइप करना है अड्डा 247। जैसे लिखते हो अड्डा 247 ऐसा एक होम पेज खुलेगा, वहाँ से adda247.com पर विजिट करते हो, वहाँ आप ऑल कोर्सेज पर क्लिक करते हो और ऑल कोर्सेज में क्या जाते हो, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, और उसके अंदर आप डिफेंस की कैटेगरी पर चले जाते हो। डिफेंस पर जाने के बाद ये डिफेंस के सारे बैचेस आ गए। जिसको CISF की तैयारी करनी है वो CISF पे क्लिक कर सकता है, फायरमैन हो गया और कोई बैचेस हो गए। जिसको एफकेट करनी है, जिसको CDS करनी है, जिसको BSF करनी है, जिसको CAPF करनी है। आपको अग्निवीर वायु में करनी है, अग्निवीर वायु पे क्लिक करोगे, वायु पर क्लिक करते ये अग्निवीर वायु का नॉन कॉम्बेटेंट वाला बैच आ गया, ये वायु का 2023 के लिए जनरल बैच आ गया। इस पर आप जब क्लिक करते हो, पूरा एज क्राइटेरिया रीना मैंने बता रखा है, अभी रिपीट दोबारा कर दूंगा, वैसे आप देख सकते हो दोबारा से, कंप्लीट मैंने बता रखा है। ठीक है, ये पूरा बैच आपके सामने आ चुका है। इस बैच की कंप्लीट प्राइस आपको 4000 दिखाएगा। आपको वाई नाउ पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आप सिंपली क्या करते हो, एंटर कूपन कोड के अंदर मेरा रेफरल कोड एंटर कर लेते हो, जो है Y274 Y274, और जैसे ही अप्लाई करते हो तो अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, मात्र 900 रुपये में कंप्लीट बैच आपका हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये में ये बैच आपका एनरोल कर सकते हो। कंटिन्यू करो, यहाँ अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालो, कंटिन्यू करो, फिर UPI मतलब गूगल पे, फोन पे और डेबिट कार्ड या ATM कार्ड किसी के भी थ्रू आप पेमेंट करके बैचेस ले सकते हो। ठीक है, ये पूरा बैच में एनरोल कराने का प्रोसीजर रहेगा। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी जो भी अपडेट्स आपको चाहिए आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। जैसे अगर आप इसका सिलेबस जानना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं कटते, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कल फिर इसकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूंगा, जिसमें मैं आपको सारा सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूंगा। अगर आप क्लासेस भी चाहेंगे तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, ये एज क्राइटेरिया है, मैं दोबारा से सामने रख देता हूं आप सभी के। 31 दिसंबर 1999 से लेकर 30 जून 2005 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है देन आप डेफिनेटली क्या है, एलिजिबल है। चलिएगा, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी कुछ और जानना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे।